हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कशीट AWS 5 करेंगे। डेट है इसकी 22 अक्टूबर 2021। ये आपकी असेसमेंट वर्कशीट है जिसके मैक्सिमम मार्क्स हैं 10। तो शुरू करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चैनल इंस्ट्रक्शंस हैं। फर्स्ट है, दिस असेसमेंट शीट इज़ बेस्ड ऑन द वर्कशीट ऑफ प्रीवियस वीक्स। पिछले हफ्तों की वर्कशीट से ही रिलेटेड आज की असेसमेंट है, यानी असेसमेंट में उन्हीं पिछली वर्कशीट्स में जितना भी आपने पढ़ा है उन्हीं में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेकेंड है, देयर आर 10 क्वेश्चंस इन द असेसमेंट शीट एंड ईच कैरीज 1 मार्क। असेसमेंट में 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। इस प्रकार से ये पूरा असेसमेंट आपका 10 मार्क्स का है। ठीक है, तो सबसे पहला है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन नंबर 1 to 5 बाय डार्कनिंग द सर्कल गिवन अगेंस्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन के आगे आपको, ऑप्शंस के आगे इस तरीके से गोला दे रखा है, उस गोले को आपको भरना है। जो भी सही आंसर है उसके आगे वाले गोले को आपको भरना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले पैसेज पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस के आप लोगों को आंसर देने हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिए इसको आप खुद से सॉल्व करें। कहीं प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो के द्वारा आप लोग चेक भी कर सकते हैं। Those of us who live in regions covered with forest and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. तो हमारे जैसे वो लोग जो रीजन्स वाले इलाके में रहते हैं, प्लेन इलाकों में रहते हैं, जिनके आसपास फॉरेस्ट होते हैं और आसपास पहाड़ी इलाके होते हैं, घाटियाँ होती हैं, तो मतलब प्लेन रीजन पे रहने वाले लोगों को नहीं पता, उन्हें डिफ़िकल्ट है इमेजिन करना कि डिज़र्ट की लाइफ कैसी हुआ करती होगी। डिज़र्ट यानी रेगिस्तान के लोगों की लाइफ कैसी हुआ करती होगी। द पॉपुलर बिलीफ इज दैट it is an endless stretch of sand where no rain falls and therefore no vegetation grows. अगर हम रेगिस्तान की बात करें तो सिंपल साधा हम इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, इसका मतलब डेफिनेशन दे सकते हैं कि डेजर्ट होती क्या है। डेजर्ट एक सैंड से भरा हुआ इलाका है जहां पर बारिश बिल्कुल नहीं होती है और इसी वजह से वहां पर पेड़ पौधे भी कम हैं। इट इज़ ड्राई, हॉट, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर। वो बहुत ही ज़्यादा सूखी होती है, गर्म हवा चलती है, उधर ठंडी रेगिस्तान भी होते हैं, लेकिन अभी हम हॉट डेजर्ट की बात करें, हॉट होती है, वाटरलेस होती है, आसपास पानी नहीं मिलता और कभी कभार वहाँ पर घर भी बहुत कम होते हैं, विदाउट शेल्टर। बट इट इज़ नॉट एंटायरली करेक्ट। मतलब ये बिलीफ बोला गया है, बिलीफ मतलब लोगों का बिलीफ, पॉपुलर बिलीफ है ये। मतलब ऐसा कहा जाता है कि वहाँ कोई भी लोग नहीं रहते, एकदम पानी भी नहीं होता, बिल्कुल सूखी होती है, वहाँ पर मरने जैसी कंडीशन आ जाती है, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन ये पूरा एंटायरली करेक्ट तो हो नहीं सकता, बिल्कुल भी ये पूरा एंटायरली करेक्ट नहीं है। फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट, द डिजर्ट कैन बी अ ब्यूटिफुल प्लेस। जिन्होंने डिजर्ट के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ा है तो वो आराम से कहेंगे कि एक डिजर्ट यानी रेगिस्तान एक बहुत सुंदर जगह है। It is the home of variety of people, animals and plants that have learned to live under very hot and dry condition. वो ऐसे लोगों का घर है, मतलब ऐसे पीपल्स, डिफरेंट वैरायटी के उधर आपको पीपल्स मिल जाएंगे। ठीक है, एनिमल्स डिफरेंट वैरायटी के हैं, प्लांट्स डिफरेंट वैरायटी के हैं और ऐसे लोग मिलेंगे जहाँ मतलब उन लोगों ने वहाँ के कंडीशन के हिसाब से खुद को एडॉप्ट कर लिया है। उन लोगों ने सीख लिया है कि रेगिस्तान के गर्म और ड्राई कंडीशन में कैसे रहा जाता है। True, the ground is not always hidden by a cover of grass, plants and trees as it is in other climates. मतलब ये बात तो सही है कि वहाँ का जो धरती होती है, ज़मीन होती है, वो हमेशा तो ग्रासेस से, पेड़ पौधों से और ट्रीज़ वगैरह से खिली नहीं होती, यानी वो उतनी सुंदर नहीं होता उधर का ज़मीन की वहाँ पर आसपास इतने सारे प्लांट्स हो। इतने प्लांट्स ज़रूर नहीं होते क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट इस प्रकार से नहीं है। But whenever it rains, which is rare, desert flowers bloom and the sight can be seen as rewarding as that of any tropical garden. लेकिन जब भी वहाँ पर बरसात होती है, बहुत तेज़ी से मतलब बरसात गिरती है, तो जो फ्लावर्स होते हैं, अलग अलग डिजर्ट फ्लावर्स होते हैं, वो एकदम खिल उठते हैं और जो उधर का साइट होता है, उधर का व्यू होता है, देखने का नज़ारा एकदम ऐसे ही होता है, मतलब जैसे इतना रिवार्डिंग होता है जैसे कोई ट्रॉपिकल गार्डन हो, इतना खिल उठता है वहाँ पर बारिश होती है तब। A desert is not always a flat, unchanging wasteland of dry sand. हमेशा हम ये नहीं कह सकते कि एक डिजर्ट एकदम सीधा साधा बिल्कुल बेकार वेस्ट है ड्राई सैंड का। इट मे हैव माउंटेन्स एंड हिल्स। उसमें ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी है, उधर माउंटेन्स हैं, उधर हिल्स हैं।
इट मे हैव अ ओएसिस बिग और स्मॉल, उधर ओएसिस भी है चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो। ओएसिस क्या होता है? A oasis is like a green island in middle of a desert where a spring or a well gives plants and trees a better chance to grow. ओएसिस एक ऐसी ग्रीन जगह होती है डिजर्ट के बीचों बीच जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे खिले होते हैं और मतलब जहाँ पर वेजिटेशन हो सकती है उसको हम ओएसिस कहते हैं। यानी ओएसिस एक ऐसी हरी जगह है जहाँ पर पेड़ पौधे खिले होते हैं। तो डिजर्ट के बीचों बीच भी एक ओएसिस है, वहाँ पर होती है। अ डिजर्ट में बी हॉट लाइक थार और कोल्ड लाइक लद्दाख। डिजर्ट या तो गर्म होगी थार की तरह या हो सकता है वो ठंडी भी हो लद्दाख की तरह। सम डिजर्ट्स आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर। कुछ डिजर्ट की बात करें तो हाँ वो बिना पानी के हैं, मतलब कुछ डिजर्ट में पानी ही नहीं होता। इन सच प्लेसेस स्ट्रॉन्ग वाइंड ब्लो रेजिंग हीप्स ऑफ सैंड एंड डिपोजिट दैम एज माउंट्स। तो ऐसी जगहों में क्या होता है, बहुत तेजी तेजी से हवा चलती है और जहां पर भी मिट्टी पड़ी होती है मिट्टी को हवा अपने साथ उड़ा कर ले जाती है और माउंड बना देती है। माउंड क्या होते हैं? मिट्टी के आपने इस तरीके से पीले नहीं देखे होंगे, इनको हम लोग माउंड कहते हैं। दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। ये जो मैं आपको इस तरीके से पीले बना रही हूँ ना कि ये जो मिट्टी के इस तरीके से माउंट्स बन जाते हैं, इनको हम लोग सैंड ड्यून्स कहते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव। हर एक जीवित वस्तु को पानी तो चाहिए ही जीवित रहने के लिए, है ना। द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन डिजर्ट्स हैव डेवलप्ड द एबिलिटी टू रिक्वायर लेस वाटर। लेकिन वहाँ के जो पौधे होते हैं, वहाँ के जो जानवर होते हैं, लोग होते हैं, उन्होंने जो डिजर्ट्स में रहते हैं उनको एक ऐसी पावर मिल जाती है, एक तरीके से एबिलिटी हो जाती है उनकी, डेवलप हो जाती है कि वो कम पानी में भी जीवित रह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पानी नहीं होता तो उन्हें हैबिट होती है बिना पानी के, मतलब कम पानी के जीवित रहने की। ठीक है, तो ये पूरा पैराग्राफ था। अब जल्दी से हम लोग इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 है द पॉपुलर बिलीफ इज दैट अ डिजर्ट इज। पॉपुलर ज़्यादातर कहा जाता है डिजर्ट के बारे में कि वो कैसा होता है, विदाउट वेजिटेशन होता है, विदाउट वाटर होता है, विदाउट वाटर और वेजिटेशन होता है, या फुल उसमें पेड़ पौधे खिले होते हैं। तो देखो ये विदाउट वाटर और वेजिटेशन ऐसा बोला जाता है कि ना ही उधर पानी होता है ना ही उधर बिल्कुल पेड़ पौधे खिले होते हैं, ये जो है कहा जाता है डिजर्ट के बारे में। सेकेंड है सैंड ड्यूज मूव। सैंड ड्यूज जो होती हैं, जो ऐसे ऐसे मिट्टी के बन जाते हैं, वो कब मतलब मूव होते हैं, जब बारिश हो जाती है या फिर जब बहुत तेज हवा चलती है, या हवा नहीं चलती या वो कभी नहीं हिलते। तो जब बहुत तेज हवा चलती है तब वो हिलते हैं, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। थर्ड है द डिजर्ट प्लांट नीड, यानी डिजर्ट की प्लांट्स को क्या चाहिए होता है, ज़्यादा पानी चाहिए होता है, कम पानी चाहिए होता है, साफ पानी चाहिए होता है, या फर्टिलाइजर चाहिए होते हैं। राइट आंसर इज लेस वाटर, कम पानी चाहिए होता है। ठीक है ना, क्योंकि उधर उधर के प्लांट्स जो होते हैं उनको ऐसी हैबिट पड़ जाती है। फोर्थ है डिजर्ट इज नॉट ऑलवेज अ वेस्टलैंड ऑफ ड्राई सैंड, इट मे हैव, यानी डिजर्ट में ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी है, वहां पर क्या हो सकता है, माउंटेन्स, हिल्स, ओएसिस, या सारे ही, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव, सारी चीजें हैं वहां पर, माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, ओएसिस हैं, सब वहां पर पाए जाते हैं। फिफ्थ है हीप्स ऑफ सैंड इन डिजर्ट्स आर कोल्ड। जो हीप्स बन जाते हैं इस तरीके से, मिट्टी के पहाड़ टाइप के बन जाते हैं छोटे छोटे से, उनको क्या कहा जाता है, माउंटेन्स, क्ले ड्यून्स, सैंड ड्यून्स, या सैंडस्टोन। तो उन्हें बोला जाता है सी, सैंड ड्यून्स। ठीक है ना। उसके बाद बी ऑप्शन है चूज द करेक्ट आंसर एंड डार्कन द सर्कल गिवन अगेंस्ट इट। आपको करेक्ट आंसर चूज करना है, उसके आगे वाले सर्कल को भरना है। सिक्स्थ है एडजेक्टिव हैव डैश डिग्री टू एक्सप्रेस देयर आइडेंटिटी। एडजेक्टिव की कितनी डिग्री होती है उनके आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, तो 3 डिग्री होती हैं, 2, 3, 4, 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है ना, जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। ठीक है, 3 डिग्रीज होती हैं। सेवंथ क्वेश्चन है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव गुड इज। गुड की सुपरलेटिव डिग्री बतानी है, तो गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है, तो मोर गुड नहीं होगा, बेटर भी नहीं होगा, ये सेकंड डिग्री हो जाती है, मोस्ट गुड भी नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, बेस्ट। ठीक है, गुड, बेटर, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। कंपेरेटिव होती है बेटर, लेकिन सुपरलेटिव की बात की गई है जो कि हो जाती है बेस्ट। तो कंपेरेटिव डिग्री इज यूज टू एक्सप्रेस। 8th क्वेश्चन है कि कंपेरेटिव डिग्री का यूज किया जाता है क्या एक्सप्रेस करने के लिए, कंपैरिजन, दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करने के लिए, सारे मेंबर ऑफ ग्रुप के बीच में कंपैरिजन करने के लिए, कोई कंपैरिजन ही नहीं होता, या ऊपर दिए गए ऑप्शंस में से कोई नहीं। सो राइट आंसर इज ए, कंपैरिजन बिटवीन 2 पीपल, दो लोगों के बीच में, दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाता है। 9th है आई हैव मेनी गुड फ्रेंड बट मोहन इज माई डैश फ्रेंड। मेरे पास कई सारे गुड फ्रेंड्स हैं, अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मोहन मेरा कैसा दोस्त है,
बेस्ट होगा, बेटर होगा, मोर गुड होगा या मोस्ट गुड होगा? तो बेटर कंपेरेटिव डिग्री है, दो लोगों के बीच में कंपेयर करना, लेकिन यहाँ पर काफ़ी लोगों की बात की जा रही है और मोहन की बात की जा रही है, तो दो लोग तो है नहीं, सो आपकी सुपरलेटिव डिग्री लगेगी जो कि हो जाती है बेस्ट। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। 10th है, माई हाउस इज डैश देन योर्स, मेरा जो घर है वो तुम्हारे से कैसा है? बिग, बिगर, बिगेस्ट या मोर बिगर? सो यहाँ पर अपने हाउस और दूसरे की हाउस की, यानी दो चीज़ों की बात की जा रही है, कंपेयर की जा रही है दो चीज़ों में, सो इसमें कंपेरेटिव डिग्री लगेगी, यानी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बिगर। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आपका आज का असेसमेंट फिनिश होगा। और देखिए, अगर आप वेबसाइट के बारे में जानना चाहते हैं, वेबसाइट क्या होती है, कैसे बनाया जाता है इसको, ठीक है, तो इसके लिए लिंक मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एक नया चैनल है जिसमें ऐसी ही डिजिटली चीज़ें बताई जाती हैं, ऐप क्या होता है, ऐप कैसे बनाएं, कोडिंग कैसे करें। सो ये सारी चीज़ों को जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो चैनल की लिंक दे दी है ना, वहाँ पर आप लोग जाइए। कोई क्वेश्चन है तो उसी चैनल के कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और अपने लिए, अगर आपको कुछ नहीं आता, जैसे ऑनलाइन पेमेंट कैसे करें, कुछ ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, तो वहाँ पर आप लोग पूछ सकते हैं उस चैनल पर। ठीक है, तो यहीं पर आज की असेसमेंट वर्कशीट फिनिश होती है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।